अगर आप एक सेकंड के अंदर $1 कमाते हैं तो आपको $1 मिलियन कमाने में लगेंगे लगभग 11.5 दिन। लेकिन यहीं अगर आपको $1 बिलियन कमाने हैं तो आपको लगेंगे 31 साल। हम ये डॉलर्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो डॉलर से ही तय होती है। हम अमीर का और गरीब का पता उसके ऐशो आराम देखकर पता लगाते हैं, लेकिन रियलिटी में अमीर लोगों की 5 कैटेगरीज होती हैं जिसके बारे में शायद कभी किसी ने आपको बताया ही नहीं, और ये कैटेगरी बहुत तेजी से बदलती रहती है। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि हर लेवल पर अमीरों की लाइफ कैसी होती है, आखिर वो अपने पैसों को खर्च कैसे करते हैं, और कुछ ऐसे खुलासे बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पैसा जो किसी की 1 साल की कमाई है वो किसी अमीर का 1 दिन का खर्चा हो सकता है। कोई 1 साल में 40-50 हजार डॉलर कमाता है तो कोई 400 मिलियन डॉलर्स कमाता है, जो कि उसकी इनकम से 10 गुना ज्यादा है। और वो अपने पैसे को इस तरह खर्च करते हैं जैसे कि आप आलू प्याज खरीदते हैं, पर उसके $50 एक आम इंसान के 1 सेंट के बराबर है। जी हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस है इंसानों के बीच में जिसको भगवान ने एक जैसा बनाया है। तो सबसे पहले हम अमीरों की पहली कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम $2 लाख पर ईयर से ज्यादा है तो आप टेक्निकली वर्ल्ड वाइड इनकम करने वालों में टॉप 6% लोगों में से एक हैं। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि आपके पास अच्छा घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो शायद आप अमीर हैं। तो फिर आप ये भी सोच लें कि इन सारी चीजों को मेंटेन करने का जो खर्च है वो भी आपको ही उठाना पड़ेगा। अगली कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी इनकम पर ईयर $1 मिलियन से ज्यादा है। तो आप अपनी और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने लायक हैं। अच्छा घर, महंगी गाड़ियां, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया के सबसे महंगे होटल्स के अंदर स्वीट बुक करा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी हेल्थ केयर ले सकते हैं। इन रियलिटी कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, पर फिर भी आप उतने अमीर नहीं हैं कि आपके लिए पैसा कुछ भी मायने ना रखता हो। जब भी बड़े फैसलों की बात होती है तो आप अभी भी समझदार और सावधान रहते हैं। बैंकिंग दुनिया में आप अभी भी अल्ट्रा हाई नेट वर्थ के रूप में क्लासिफाइड नहीं, जैसे कि हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के अमीर लोग आते हैं जिनकी इनकम $30 मिलियन से $100 मिलियन तक होती है, या आप कह सकते हैं जो 25-30 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। इस पॉइंट पर आकर आप बड़ी लीग में खेलते हैं। आप उन लोगों में से जो बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। आपके पास सिर्फ 1-2 घर नहीं है, आपके पास पूरी दुनिया के अंदर जहां भी आप जाते हैं वहां आपका घर होता है, और आप अपना वेकेशन अपने घर में ही एंजॉय करते हैं। ग्रैंड प्रिक्स के लिए मोनाको जाना हो या फिल्म फेस्टिवल के लिए कांस जाना है, पलक झपकते ही आप $10-20 हजार खर्च कर देते हैं। आपकी पर्सनल हेल्प के लिए कोई ना कोई आपके साथ 24 आवर्स रहता है। आप इतने भी आसानी से रीचेबल नहीं होते, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल कभी कभार करते हैं। आपकी प्रायोरिटी होती है कि मैं कहीं भी ट्रेवल करूं तो अपने प्राइवेट जेट के साथ करूं, और उस प्राइवेट जेट के ओनर आप खुद बनना पसंद करते हैं। हालांकि आप खुद को हमेशा हाई क्लास लोगों से घिरा हुआ पाते हैं। आप फील करना शुरू कर देते हैं कि आपके पास ब्रांड न्यू फरारी है, पर आपके दोस्त के पास तो लिमिटेड कार कलेक्शन है जिसके सिर्फ 5 पीस बनाए गए थे। आप अपने मन में सोचते हैं कि मैंने लोकल गवर्नर के साथ डिनर किया और मेरे बिलियनियर फ्रेंड ने रात को खाना प्रेसिडेंट के साथ किया। और अमीरी के इस लेवल पर आपको ये फीलिंग है कि शायद मुझे इससे भी आगे जाना है, कोई और ज्यादा बड़ा अमीर है जहां तक मुझको पहुंचना है। और हमारा नेक्स्ट लेवल है जिनकी सालाना कमाई $100 मिलियन से $1 बिलियन तक होगी, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा। और आपके बिजनेस के बारे में लोगों को अच्छे से पता है। लोगों की जुबान पर आपका नाम होता है। फिल्म स्टार, रॉक स्टार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। आप जहां भी जाते हैं रॉयल लाइफ जीते हैं। लोग आपके आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं। आपका घर ही नहीं बल्कि बिजनेस भी दूसरे देशों के अंदर फैला होता है। हर तरह की एलीट गाड़ियां रखना आपका शौक होता है, जिसे हम कह सकते हैं लिमिटेड कार कलेक्शन। आपका समुंदर के अंदर खुद का आइलैंड, यहाँ तक कि प्राइवेट याक भी हो सकती है। दुनिया का बड़े से बड़ा सपना, वाइल्ड ड्रीम कुछ भी हो आप पूरा कर सकते हैं। आपसे नीचे वाले अमीर तो स्पोर्ट्स देखने दूसरे देशों में जाते हैं, लेकिन आप अपने फेवरेट स्टार के साथ अगर टेनिस खेलना चाहते हैं तो आप उसको बुला लेते हैं। कैसे? अपने फेवरेट प्लेयर के चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर चैरिटी देखकर आप उन्हें आराम से बुला लेते हैं। अब अगर कोई $1 लाख की चैरिटी देगा या कह लीजिए दान देगा तो वो आपके साथ एक मैच तो खेल ही सकता है। और आए दिन आप इस तरह के मैचेस टीवी पर जरूर देखते होंगे। आपके पास इतना पैसा है कि एक टॉयलेट में $1.5 मिलियन से अधिक लागत वाले सोने के टॉयलेट को बनवा लें। एक्चुअली अगर आप हाईली रिच हैं तो आपके पास हर चीज आपके घर में सोने की हो सकती है। 24 कैरेट गोल्ड की बोतल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये अपने आप में डिजाइनर आर्ट का एक टुकड़ा है और फ्रांस से स्प्रिंग वाटर के साथ आता है। आप लोगों के अजीब शौक है। दुनिया का सबसे महंगा आईफोन जो सोने और हीरो से जड़ा हुआ है, जो बना है कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। और अगर आप इससे कहीं ज्यादा बड़े बनना चाहते हैं तो बहुत से बिलियनियर आर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। न केवल सिर्फ पेंटिंग बल्कि उसके अंदर
की रियलिटी को भी खरीद सकते हैं। या मान लें आपको पियानो बहुत पसंद है तो आप वही क्रिस्टल पियानो खरीद सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक है। लेकिन हमारे पास 1 बिलियन नेटवर्थ और इससे ऊपर की इनकम वालों के लिए लास्ट लेवल है। हाल ही के कुछ सालों में फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में काफी बढ़ोतरी हुई। अब लगभग करीब 2700 बिलियनियर्स हैं। ये पॉसिबल है कि ऐसे कुछ और लोग भी हों जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है पर वो खुद को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं। पर ऐसे कुछ और कितने 100, 200, 500 लोग हो सकते हैं। फोर्ब्स ने बहुत कोशिश करी ये जानने के लिए कि अगर इन सारे बिलियनियर्स की संपत्ति का आकलन किया जाए तो ये कितनी हो सकती है। आपको हैरानी होगी, इसकी टोटल वैल्यू है $13 ट्रिलियन। अगर हम पूरी दुनिया के 5 बिलियन लोग निकाल दें, लगभग 500 करोड़ लोग, उन सबकी जो टोटल नेटवर्थ है वो इनसे कम है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो दुनिया के 10 सबसे बड़े बिलियनियर्स हैं, टॉप 10, वहां पर भी उनकी संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ लीजिए कि इस लेवल पर आप इतने पावरफुल हो कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए किसी देश के कानून को भी बदल सकते हैं। और आपने देखा होगा कानून के अंदर संशोधन ये करा देते हैं, करा सकते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना है तो पासपोर्ट और वीजा उस चीज का मोहताज नहीं है। आपके पास 2-3 प्राइवेट जेट, 5-6 यार, 1-2 क्रूज, लिमिटेड एडिशन की सबसे महंगी गाड़ियां, और ये सब आपके लिए आम बात है। आपका उठना बैठना सिर्फ अपने देश के मंत्रियों से नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के मंत्रियों से, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ हो सकता है। आपके डोनेशन से उनकी सरकारें बनती हैं। आपके एक इशारे से किसी भी देश में हलचल मच सकती है। आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। आप किसी को भी अपना टाइम आसानी से नहीं देते। जैसे हम तो दिवाली, होली, राखी पर अपने रिलेटिव्स के साथ बिजी रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन आपके पास अपने रिलेटिव्स से मिलने की कोई फुर्सत नहीं होती। और अगर किसी को बुरा लग जाए तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास इन सारी बातों पे सोचने का कोई टाइम ही नहीं होता। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आपकी पार्टीज के अंदर डांस परफॉर्मेंस देते हैं। आपके पास दुनिया के बड़े से बड़े पर्सनल शेफ होते हैं जो बेहतरीन व्यंजन आपको बनाकर देते हैं। चाहे आपको किसी दूसरे प्लैनेट से कांटेक्ट करना हो, किसी एलियन से बात करनी हो, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये भी सच है कि बहुत बड़े बड़े बिलियनियर, अरबपति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर्स भी उनका कुछ भी नहीं कर पाए। इस दुनिया में जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर इतने अमीर नहीं है, पर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास ये वीडियो देखने के लिए एक स्मार्टफोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, आपके पास अच्छा खाना है, और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर एक छत है, तो यकीनन आपके पास सब कुछ है। अमीरी की डेफिनेशन हमारी खुद की बनाई हुई है। इस वीडियो में आपने अमीरों की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में जाना, और आपने नोटिस किया होगा हर अमीर खुद को गरीब समझता है जब वो खुद को कंपेयर किसी दूसरे से करता है। आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन कंपैरिजन गलत है। सपने देखना गलत नहीं है, उनको पूरे करने की कोशिश भी करनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, इन बिलियनियर्स की लिस्ट के अंदर ज्यादातर लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, जो कभी गरीब थे आज वो अरबपति हैं। उनकी 1, 2, 3 जनरेशंस में बहुत मेहनत की है, तब जाकर वो आज किसी पोजीशन पर पहुंचे हैं। हमें हमेशा उन लोगों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, परंतु हमेशा इस बात की सेटिस्फेक्शन भी रखनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो। वो अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर बिता देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हम आज तक यही सुनते आए, अमीर वर्सेस गरीब। ये कोई 2 ग्रुप नहीं है। गरीब और अमीर के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। किसी देश के अमीर लोग हो सकता है कि आपसे गरीब हों। आप अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूं कि आपको अमीर और गरीब की डेफिनेशन आज बहुत क्लियर हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अमीर दोस्त या अपने गरीब दोस्त को ये वीडियो शेयर करके उसको बता सकते हैं कि यार तू अमीर नहीं है, तू गरीब है, या तू गरीब नहीं अमीर है, तो इसको जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।